चलिए खबर नजर डालते हैं खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना और मंकी पॉक्स की स्थिति को लेकर लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि कुछ राज्यों में मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य में विशेष सावधानी बरती जाए। इसके अलावा मंकी पॉक्स के लक्षण, उपचार और बचाव जैसे के बारे में WHO और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। वहीं कोविड अस्पताल में न्यूनतम 10 बेड केवल मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आरक्षित रखा जाए। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और सुविधा की लगातार निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अधिकारियों को इस धार्मिक आयोजन के अगले पड़ाव को लेकर आगाह कर दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा व्यवस्थित और सुरक्षित निकाले जाने के लिए बेहतर प्रबंध करने के निर्देश अफसरों को दे दिए हैं। लोक भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन में वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि लगभग 2 साल के अंतराल के बाद इस बार कांवड़ यात्रा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक के लिए आवागमन भी कर रहे हैं। ये सुगत है कि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आगरा में शमशाबाद रोड पर लगातार बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब हो गई है। शहर में सड़कों में जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। सड़क के धंसने से कार गड्ढे में फंस गई है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। बिजनौर के हल्दौर में शेरपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल भी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा के सैया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में BSA को लगातार शिक्षकों ने नहीं आने की शिकायत मिल रही है। BSA ने प्रधानाध्यापिका के वेतन रोक दिया है। BSA कुछ दिन पहले स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान स्कूल में भारी अनियमितता देखने को मिली थी। फर्रुखाबाद में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल के GM ने फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। उन्होंने माल गोदाम की नई बिछ रही रेलवे लाइन का भी निरीक्षण किया। GM ने विश्रामालय में हर समय एक कर्मचारी की तैनाती रखी के भी निर्देश दिए। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में सांप के डसने से 2 बहनों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज विकास खंड कार्यालय सभागार में महिला रोजगार सेवक के साथ BDO के बदतमीजी करने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला कर्मी की 2 साल की बच्ची BDO के टेबल के पास आ गई थी, जिसके बाद BDO ने महिला से बच्ची को घर पर छोड़ने को कहकर गुस्सा किया। रोजगार सेवकों ने BDO पर मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। आजमगढ़ में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है, जिसमें लूट के पैसे का बंटवारा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए, बाइक और बोलेरो भी बरामद की है। आगरा के बाढ़ थाना क्षेत्र में राजस्थान में भारी बारिश और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका और बाढ़ की स्थिति को लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। मथुरा में देवकी नंदन ठाकुर ने 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया है। साथ ही 41 दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। विश्व शांति के लिए ज्ञानव्यापी मस्जिद और कृष्ण जन्मस्थान मंदिर को सनातनी भावनाओं को समर्पित किया है। आगरा जनपद में घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जेल में बंद महिलाएं अब तिरंगे बना रही हैं। प्रशासन ने आगामी स्वतंत्रता दिवस पर जन सामान्य को तिरंगा वितरित किया जाएगा। बाराबंकी में पत्नी ने अपने ही पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उसके पति ने उसकी नाबालिग बहन के साथ हाथ पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म और गर्म लोहा लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत देखते हुए बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। झांसी के मौरानीपुर तहसील परिसर के पास एक दुकान पर फर्जी आईडी लगाकर मध्य प्रदेश के मशीनों को यूपी में लाकर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिस पर उप जिला अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा ने छापेमारी कार्रवाई की है और दुकान की मशीनों को कब्जे में लिया है और नाथ दुकान संचालक से पूछताछ कर रही है। रुड़की के गणेशपुर में बीजेपी नेता अशोक वर्मा के कार्यालय की छत से
गिरने से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिर्जापुर में पद्मश्री अजीत श्रीवास्तव काशी विश्वनाथ ट्रेन से भदोही लौट रही थी। उसी समय चोर पर्स लेकर भाग गया। पर्स में पद्मश्री अलंकरण का बेज के अलावा सोने की लॉकेट, 2 अंगूठी, जरूरी कागजात और मोबाइल भी था। कालागार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा कर मदद की मांग की। आगरा के जिला अस्पताल में आवास कुत्तों ने एक मुखबधिर बच्ची गुंजन पर अपना निवाला बना दिया है, जिसके बाद गुंजन का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरदोई में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन किया है, जिसमें जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हम गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर के नहीं जो डर जाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर ईडी परेशान कर रही है, ईडी वाले सचेत हो जाएं, सरकारें बदलती रहेंगी। ललितपुर नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष पर ईडी की ओर से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर उत्पीड़न बंद किए जाने की मांग की। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में लच्छीवाला में टोल प्लाजा पर 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जो नियमों की अनदेखी को उजागर कर रही हैं। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर पिछले दिनों ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हुआ था। गाजियाबाद में निर्माणाधीन कावड़ मार्ग के दौरान 1 लाख पेड़ों के कटने से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई ललितपुर करेगा। ललितपुर में कुल 225 हेक्टेयर जमीन पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने 4 ग्राम पंचायतों में जमीन का चयन कर लिया है। मेरठ कमिश्नर का पत्र मिलने के बाद डीएम ने वन विभाग को पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं, जबकि पौधे लोक निर्माण विभाग मुहैया कराएगा। गाजियाबाद से हरिद्वार जाने वाले हल्के वाहनों के लिए बाईपास और कावड़ियों के लिए करीब 111 किलोमीटर लंबे कावड़ मार्ग का निर्माण चल रहा है। अलीगढ़ में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि बंदर के आतंक से परेशान होकर कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में लंगूर के फोटो लगवाए हैं। ये बंदर छात्रों पर हमला भी कर देते हैं और साथ ही छात्रों को पढ़ाई में भी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। इनको कंट्रोल करना जब किसी के बस में नहीं हो रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बंदरों को भगाने के लिए कैंपस में जगह जगह लंगूरों की तस्वीरें भी लगा दी हैं और एक लंगूर को भी सैलरी पर रख लिया है। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को पेट से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला और पुरुष युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शारजाह में वाराणसी आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान से देर रात एक यात्री के पास से चेकिंग के दौरान कस्टम टीम ने सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 27 लाख रुपए बताई जा रही है। शाहजहांपुर में तिलहर के गांव पिपरौली में जलती चिता से शव का सिर तंत्र विद्या के लिए निकाला गया था। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र और उसका पिता तंत्र विद्या जानते हैं। ताबीज बनाने के लिए सिर को निकाला गया था। इस मामले में 3 युवकों के खिलाफ शव का अनादर करने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने और इस क्षेत्र को पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए एमएसएमई की नई नीति जल्द लागू की जाएगी। उधर सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने के साथ ही पुराने क्षेत्रों के कायाकल्प का भी काम शुरू कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान भी दिया है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, अलीगढ़ और महोबा में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रुपए और अयोध्या में पीपेट केंद्रों के निर्माण और संयंत्रों के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इटावा के चंदपुरा गांव में एक युवक की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के साथ 4 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद मृतक का शव बाहर निकाला गया। हमीरपुर के खंडे गांव में मरे हुए 132 मजदूरों का पेमेंट फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है। इसमें से करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मरे हुए लोगों के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो इसकी शिकायत उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को मामले की शिकायत कराई।
भदोही के बाहुबली पर्व विधायक विजय मिश्रा के दुष्कर्म के आरोपी बेटे विष्णु मिश्रा को वाराणसी एसटीएफ की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच भदोही लेकर पहुंची है। विष्णु मिश्रा को गोपीगंज थाने में रखा गया है, वहीं आरोपी की आज न्यायालय में पेशी है। भदोही जिले के कुएं में शव मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज के कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक के वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों में विवाद मंदिर में घुसने को लेकर 3 दिन पहले हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कमाऊ कमिश्नर ने मंडलायुक्त दीपक रावत ने अपने काशीपुर भ्रमण के दौरान काशीपुर के द्रोणा सागर और गिरिताल का निरीक्षण किया है। धर्मा सागर पर स्थित गोविंद सारण जिले के निरीक्षण के दौरान उन्होंने एएसआई के संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। फतेहपुर के जिला अस्पताल के तबादलों में भारी अनियमितता और नियमों के विरुद्ध तबादलों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें कर्मचारियों ने शासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। देहरादून में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अस्पतालों और विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े देशभक्त हैं तो अपने 2 दोस्तों की संपत्ति को देश के लिए समर्पित क्यों नहीं कर देते। मौलाना ने आगे कहा है कि 2024 मुसलमानों की पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ होंगे। बरेली के मीरगंज हाईवे पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस पूछताछ कर बदमाशों की छानबीन में जुटी हुई है। कानपुर देहात में लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं से मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। बारिश से फसलों में भी लहराने की आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने इस दौरान कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों का भी उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कोविड टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत भी की। बता दें कि सचिवालय में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी वहां पर मौजूद रही। उत्तराखंड सरकार प्रदेश को प्रशासनिक तौर पर और मजबूत करने के लिए जुटी हुई है, जिसके लिए समय समय पर सीएम धामी अफसरों से काम का फीडबैक भी लेते रहते हैं। इसी क्रम में देहरादून तहसील में हो रही अव्यवस्थाओं पर डीएम ने एक्शन भी लिया है। पहली बार गोरखपुर को 29 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व बाघ दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण सेमिनार की जिम्मेदारी मिली है। कल महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और संस्कृति केंद्र पर कार्यक्रम में आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। सीएम योगी सफेद बाघिन गीता को शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान बाड़ा प्रवेश कराएंगे, जिसमें दर्शकों को अब दर्शन दुर्लभ बाघिन को भी देख पाएंगे। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर में पिछले 6 घंटों से बंद है, जिसके चलते रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाले वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं सड़क के दोनों ओर हजारों वाहन फंसे हुए हैं। सुबह से स्कूली छात्र और ऑफिस जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना हो रहा है। जिलाधिकारी सोनिका सुबह तहसील खुलने के साथ ही पहुंच गई। डीएम ने अचानक पहुंचने से वहां मौजूद अफसरों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने तहसील के अव्यवस्थाओं के बारे में वहां मौजूद आम लोगों से जानने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 यूपी विधानसभा में चुनाव में जो गठबंधन का गुलदस्ता बनाया था, अब वो बिखर गया है। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश के साथ कोई भी गठबंधन टिकता क्यों नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब जिसके
भी गठबंधन किया है, सबसे उनका रिश्ता चुनाव के कुछ दिन बाद ही टूटता हुआ नजर आता है, क्योंकि भाजपा को छोड़कर अखिलेश हर दल के साथ यूपी में हाथ मिला चुके हैं। अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 2 चिट्ठी जारी कर यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव के साथ किसी का गठबंधन क्यों नहीं टिक पाता। अखिलेश ने 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से हाथ मिलाया, तब यूपी में 2 लड़कों वाला नारा दिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, जिसका ऐलान 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर हुआ था। तब करीब 25 साल पुरानी नफरत की दीवार एक झटके में ढह गई थी। बड़े बड़े जानकारों ने इसे अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक बताया था। लेकिन इस गठबंधन के सहारे बसपा तो 0 से 10 पर पहुंच गई, लेकिन सपा की साइकिल 5 के ही फेर में फंस गई। और इस गठबंधन का भी वही हाल हुआ जो 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन का हुआ था। उसके बाद बारी आई 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की। इस बार अखिलेश यादव ने किसी बड़े दल के बजाय छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया और उसे नाम दिया गुलदस्ते का। इस गठबंधन में सुभाषपा, महान दल, रालोद, जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल केमरावादी के साथ चाचा शिवपाल भी शामिल थे। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो 2017 और 2019 में हुआ था। अखिलेश यादव ने जिन पार्टियों के साथ हाथ मिलाया, उनमें अब सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी और अपना दल के ही बचा है, बाकी सब अलग हो चुके हैं। सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव जयंत के साथ मिलकर 2024 की जंग लड़ेंगे या फिर जयंत भी मौका देखकर अलग हो जाएंगे। मतलब साफ है, अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का अंबार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने रामपुर और आजमगढ़ के किलों को भी गंवा चुकी है और अब सपा लोकसभा में सबसे बुरे दौर में खड़ी है। जब से अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली है, वो हर बाजी हारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या आजकल चर्चाओं में हैं। उनकी ओर से जो विभागीय चिट्ठी जारी की गई है, वो अब बीजेपी के लिए भारी साबित होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस इस पर लगातार हमलावर हो रही है और मंत्री रेखा आर्या की ओर से इस ऑफिशियल लेटर को नियम के खिलाफ भी बता रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जारी की गई इस चिट्ठी पर जुबानी जंग क्यों छिड़ी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो खत हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही खत है जिस पर हंगामा मचा है। 26 जुलाई को मुझे भी जन्म लेने दो कार्यक्रम के जागरूकता अभियान के लिए निकाली जा रही कांवड़ यात्रा के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की तरफ से जारी की गई थी। इस चिट्ठी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि 26 जुलाई को कैबिनेट मंत्री लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत एक कांवड़ यात्रा निकालेगी, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को या तो इसमें हिस्सा लेना है या फिर नजदीकी शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हुए सेल्फी को सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट या ईमेल करना है।